एक शेर है, वक्त की आंधी इन मगरूर दरख्तों को गिरा जाएगी, बचेगी शाख वही जो कि लचक जाएगी। दरअसल लचक का मतलब है एडेप्टेबिलिटी से। जीवन में आ रहे वक्त के साथ खुद को बदलने की तरफ इशारा किया गया है और ये बदलाव बहुत जरूरी होता है। थोड़ी लचक होनी बहुत जरूरी है ताकि आप परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकें और यही ज्योतिष भी आपको समझाता है। आपको वक्त के हिसाब से थोड़ा बदलाव अपने अंदर लाना होता है और फिर वक्त आपके साथ कदम ताल मिलाने लगता है। तो यही जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको शायद हम कहीं मिस कर जाते हैं, उन्हें ही हम हर रोज राशिफल के जरिए ज्योतिष गुरु की मदद से आप तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जब ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी का साथ होता है तो एक विश्वास मन में जगता है कि हाँ, अब जो आगे होगा वो हमारे कंट्रोल में होगा, हमारे नियंत्रण में होगा। कुछ भी गलत ना होने पाए इसके लिए ज्योतिष गुरु बहुत मेहनत से आपका राशिफल तैयार करते हैं, आपके लिए टिप्स तैयार करते हैं जो सुनने में आपको जरूर आसान लगेंगे, लेकिन वो जो आसान बातें हैं वो जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किल चीजों को सॉल्व कर देंगी, कितनी बड़ी समस्याओं को आपसे दूर कर देंगी, ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप उन पर अमल करेंगे। तो चलिए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं मेष और वृषभ के साथ। आपका राशिफल क्या कहता है, आप क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वाले पैसे को लेकर कुछ तनाव में आते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी अपनी जो मेहनत है उसका पूरा फल, इसी वजह से गलतियां होने का भी अंदेशा है। क्या करना चाहिए समय में? आप अपने असंतोष से तो बाहर निकल रहे हैं लेकिन अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस वजह से अपने कामकाज को एक सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। कर्जों के बोझ के तले दबे रहना भी एक नुकसान की स्थिति है जिससे बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने ज्ञान और अपने प्रदर्शन को किसी भी तरह से कम ना होने दें। इसी वजह से अपने मन के भटकाव को भी संभालने की सख्त जरूरत है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर मन में मनमुटाव बिल्कुल ना पैदा करें। वृषभ राशि वाले रिश्तों के प्रति ईमानदार हैं, लेकिन परेशानियां भी चल रही हैं। साथ ही साथ घर परिवार की ओर भी देखना होगा और कामकाज की ओर भी देखना होगा। इस हालात में अपनी प्राथमिकता को समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? उन लोगों की बात समझें जो आपके हित में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसा करते हुए अपने मन के असंतोष को दूर करने की जरूरत पड़ेगी। अगर लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो उनकी बात सुन जरूर लें। क्या ना करें समय में? घर परिवार में उतार चढ़ाव का समय जरूर है, जिसे बेकाबू ना होने दें। किसी भी गलत फहमी को इस समय बढ़ने बिल्कुल ना दें। रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए भी अपनों को नाराज नहीं करना है आपको। तो अपने किसी बात को लेकर आपसे नाराज ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। ज्योतिष गुरु हमें ख्याल रखना है अपने सवाल का जो हमारे सामने आ रहा है, और सवाल है रवि आपका। डेट ऑफ बर्थ 27/7/1987, 3:48 दोपहर बाद शाम को इनका जन्म हुआ है मुंबई में। सवाल इनका यह है कि इनकी शादी कब तक होगी और कब तक इनकी नई नौकरी लगेगी। करियर ग्रोथ के बारे में आप जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं। आपकी कुंडली है तैयार। रवि आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अक्टूबर 2016 तक। पहला सवाल आपने पूछा कि शादी कब होगी। ये जो समय चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, कोई ना कोई बात आगे बढ़ सकती है, जिसके चलते 4-5 महीने में आपकी शादी का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपको जॉब चेंज कब मिलेगी। उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी समय अच्छा बना हुआ नहीं है। आप समझ लीजिए कि सितंबर अक्टूबर 2017 में कोई जॉब चेंज मिल सकती है आपको, जिससे आगे चल के 2018 में आपके लिए वो कैरियर ग्रोथ बन पाए जो आप चाह रहे हैं। तो पहले साहब शादी की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत जल्द होने वाली है। जॉब के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ये वक्त बदलाव का नहीं है। ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क के बारे में जानने का वक्त आ चुका है, तो क्या कहता है आपका आकलन मिथुन और कर्क के लिए। मिथुन राशि वालों को घर परिवार में अपनों से जुड़े रहना और खुशियां बनाना बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में सुख का आभास जरूर होगा आपको, और ये सब आप अपने दम पर कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बातचीत और व्यवहार में इस तरह की पारदर्शिता रखें कि लोग आपको समझ पाएं। एक बात बताने से और 2 बातें छुपा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। इस तरह की गलतफहमी को संभालने की जरूरत पड़ेगी।
क्या ना करें इस समय में, लोगों की ईर्ष्या की वजह से अपने लक्ष्य को ना भुलाएं। कई तरह की रुकावटें सामने आ सकती हैं, लेकिन अपनी प्रेरणा को कम ना होने दें। कर्क राशि वाले जितना अपने मित्रों को समझेंगे उतना ही उनसे जुड़ पाएंगे। अपने मन में लोगों के प्रति कटुता बिल्कुल ना लाएं। आपके अंदर भरपूर अच्छाई है जिसे कम ना होने दें। क्या करना चाहिए समय में, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा। अगर कोई बात अच्छी नहीं भी लग रही है तो भी उस सच्चाई को कबूल कर लेना होगा। कोशिश करें कि रिश्तों में तालमेल बना रहे। क्या ना करें इस समय में, रोजमर्रा के दबाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान कहीं बढ़ जाए। ना तो अपनी परेशानियों को लोगों पर जाहिर करें और ना अपनी परेशानियों की नुमाइश लगाएं। तो राशिफल तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अपना सवाल भी तैयार रखिए। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आईडी प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे। ज्योतिष गुरु, सिंह और कन्या राशि क्या दिखता है इनके आने वाले पलों में, कैसी तैयारी होनी चाहिए इनकी? सिंह राशि वालों के लिए धन की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव है। अपनों के प्रति अपनी जरूरतें बढ़ सकती हैं जिन्हें पूरा करना होगा। इस वजह से कुछ मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में, धन से जुड़े फैसलों में सूझबूझ बनानी होगी। असमंजस की स्थिति आपकी मानसिक उथल पुथल की वजह से हो सकती है, उसे काबू में रखना होगा। क्या ना करें इस समय में, लोगों से जुड़ी परेशानियों का असर अपने निजी जीवन पर बिल्कुल ना आने दें। अपनी परेशानियों को अपने तक सीमित रखें। लोगों के सामने अपनी निजी जीवन का तमाशा बिल्कुल ना बनाएं। कन्या राशि वालों के लिए कई तरह के नए विकल्प सामने आएंगे और आपकी प्रेरणा भी बनी रहेगी। साथ ही साथ कुछ ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी मार्गदर्शन के रूप में। ऐसे में आपकी सूझबूझ जरूर काम करेगी। क्या करना चाहिए समय में, कोई प्यार का रिश्ता दिक्कतों से भरा हो सकता है जिसे संभालने की भी जरूरत है। मन के असमंजस को दूर करके ही आप ऐसा कर पाएंगे। क्या ना करें समय में, अपनी गलतियों की वजह से आप लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। इस समय के उतार चढ़ाव बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें साथ ही साथ नजरअंदाज बिल्कुल ना करें ताकि परेशानी बढ़े नहीं। कन्या राशि वालों के लिए तारों के इशारे कह लीजिए या एक आसान सा उपाय कह लीजिए, आने वाले रविवार को 18 सितंबर 2016 को सुबह के समय किसी गरीब को मुट्ठी भर आटा जरूर दान में दें। अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको कैसे तैयार कर पाएं। हमें उम्मीद है कि आप नोट जरूर करते होंगे। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी बातें बहुत बदलाव लेकर आती हैं जिंदगी में। और शायद इन्हीं छोटी छोटी बातों को जब हम लगातार मिस करते चले जाते हैं तो एक छोटी सी समस्या के विकराल रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए आपके तारे रोज देखना जरूरी है ताकि रोज आपकी तैयारी मुकम्मल रहे। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारे सामने अब आ रहा है आरपी सिंह आपका। डेट ऑफ बर्थ 25/11/1970, दिल्ली में इनका जन्म हुआ है 4 बजे शाम को। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बैंक लोन है ज्योतिष को। कुंडली इनकी तैयार है, बिजनेस में इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। जानना ये चाहते हैं कि कब तक जो बोझ है कर्ज का इनके ऊपर वो इनसे दूर हो पाएगा और इन्हें सफलता मिलेगी। आरपी सिंह साहब, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2019 तक। बहुत सारा कर्जा है, बिजनेस में भी वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो आप चाह रहे हैं। देखिए, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, बचत बढ़ जाएगी तो कर्जा उतारने में आसानी हो जाएगी। और अभी ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है। आगे चल के ऐसा संभव होगा लगभग 2020 में, जब आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और फिर कर्जे भी उतर जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो देखिए, ये वक्त आपको आजमाना चाहता है। 2020 तक आपको बहुत संभल कर चलना है। उसके बाद एक खूबसूरत वक्त है और यूं बीत जाएंगे ये साल। बस ध्यान रखिएगा। आगे तुला और वृश्चिक, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या नोट करना है। पेन उठाइए, नोट कीजिए, अमल कीजिए उस पर। तुला राशि वालों को रिश्तों को संभालने के लिए बहुत शांत रहना होगा और अपनी ओर से वो मधुरता दिखानी होगी जो आपके अंदर है। आप ऐसा कर पाएंगे बशर्ते आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में ना सोचें। परिवर्तन ही हर समस्या का हल नहीं है। क्या करना चाहिए समय में, आपकी अच्छाई उभर कर आएगी अगर आप अपने काम के प्रति केंद्रित रहें। जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हो, रिश्तों की बात हो या काम काज हो, ये फोकस आपके लिए मददगार साबित होगा।
क्या ना करें इस समय में, बार बार अपना नुकसान ना करें। जल्दबाजी में उठाए गए कदम आपको बार बार परेशानी में डाल रहे हैं। इस बात से कुछ सीख ले लें, इसे भुलाएं नहीं। वृश्चिक राशि वालों की तकदीर की भूमिका बहुत सुंदर बनी हुई है और एक आशीर्वाद सा बना हुआ है आपके लिए, लेकिन आपके मन में एक अविश्वास सा घर कर गया है जो ठीक नहीं है। जिंदगी के उस भरोसे को फिर से जगाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से जुड़कर जो खुशियां मिलेंगी उसी में जिंदगी का सुख है। इस विचार से अगर आप रास्ता खोजेंगे तो वो रास्ता मिल भी जरूर जाएगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हालात बदल रहे हैं जो आपका लाभ सुनिश्चित करेंगे, इसलिए जल्दबाजी में कोई गलत फैसला बिल्कुल ना कर बैठे कहीं। और अब बारी आ गई है धनु, मकर, कुंभ और मीन की। तो सबसे पहले धनु और मकर राशि आपके बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ नजर आ रहा है आपके आने वाले पलों में और कौन सी वो तैयारी है जो आपको करनी है आने वाले पलों के स्वागत के लिए। धनु राशि वालों के लिए कामकाज की ओर आपका ध्यान बहुत अच्छा बना हुआ है और ये एक बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन आपके अंदर कुछ धैर्य की कमी है, इसलिए बहुत जल्दी आप सब कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये नुकसान की वजह हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में आपको? अगर आप अपनी ओर से थोड़ा सा धीमा हो जाएंगे तो फायदा आप ही का है। नुकसान से बचना होगा क्योंकि इस समय नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। क्या ना करें इस समय में? पुराने रिश्तों को भुलाकर कोई नए रिश्ते बनाने की कोशिश ना करें। इस समय कोई ऐसी उम्मीद पूरी नहीं होगी जो आपको दूर तक ले जाए। हालात बदलने में समय नहीं लगेगा। मकर राशि वालों को यह बात जरूर समझनी होगी कि लाभ को नजर में रख के कोई बड़ा कदम उठाने का समय नहीं है। विकल्प के रूप में जो भी हालात हैं उसमें बहुत मध्यम सी परिस्थितियां बन पाएंगी, लेकिन फिर भी सुख है कि सब कुछ जैसे ठीक ठाक चलता चला जा रहा है। क्या करें इस समय में? अपनी आज की परिस्थिति से मन में संतोष पैदा करें। ऐसा करते हुए आप अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। आपके चाहने वाले इस खुशी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? सेहत से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ना ही इस समय भाग्य को आजमाने की कोशिश करें, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। इस समय लोगों से जो अच्छी सलाह मिल रही है उसे भी नजरअंदाज ना करें। आपकी राशियां होंगी और साथ ही साथ कुछ खास बातें भी होंगी, खास तौर पर आपके लिए। तो अच्छी सलाह जहां से भी मिले, जिससे भी मिले, उसका हमेशा स्वागत करना चाहिए। अपनी सोच का दायरा कभी बंद नहीं होने देना चाहिए, हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई नई चीज आए आपके जीवन में उसे उतारना चाहिए। कुंभ और मीन राशि, अब आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने का वक्त है। तो आगे चलते हैं इसके लिए ज्योतिष गुरु के पास। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात ठीक ठाक हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही है। अच्छाई यह है कि आप काम के प्रति समर्पित हैं, जिससे लाभ सुनिश्चित होगा। फिर भी पैसे को कहीं फंसाना नहीं है आपको। क्या करना चाहिए समय में? क्योंकि नुकसान की स्थिति हो सकती है, इसलिए कोई बड़ा फैसला बिल्कुल ना करें। आज की परिस्थिति से ही संतोष कर लेना अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं तो उस बात को समझें। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़े किसी भी विचार को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं और बात बिगड़ सकती है। इसलिए किसी ऐसे रास्ते पे बिल्कुल ना चलें जिसे आप संभाल ना पाएं या रिश्तों को संभाल ना पाएं। ये इस समय की कमी है जिसे आपको समझना पड़ेगा। मीन राशि वालों की अच्छाई इस समय यह है कि आप अच्छे मन से लोगों से जुड़ पा रहे हैं। कुछ उदारवादी विचारधारा भी है जिससे आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं, इसलिए हर बात को समझना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? घबराहट में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए फिर सोच लें। कोई भी खर्चा या नुकसान फजूल हो सकता है जिसे बचाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? निजी रिश्तों में, घर में, परिवार में अविश्वास न बढ़ने दें। आपके मन के उतार चढ़ाव परेशानी का सबब बन सकते हैं, इसलिए अपने मन को विचलित बिल्कुल न होने दें। तो वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इजाजत लेने से पहले जो शुरुआत में हमने बात कही थी वही हम फिर से आपसे कहेंगे कि वक्त जब खुद बदलता रहता है तो हमें भी वक्त के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने कर्मों में बदलाव जरूरी होते हैं, अपनी सोच में बदलाव जरूरी होते हैं। आपके तारे भी आपको यही मैसेज देता है कि बस ये छोटे मोटे बदलाव रोज आप हमारे साथ रह के जानते रहें, सीखते रहें, आपका जीवन सफल रहेगा। ये हमारी न सिर्फ
जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी लगातार कोशिश रहती है। तो फिलहाल हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात फिर होगी बहुत जल्द इसी वक्त इसी चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार।